जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 1 है बच्चों और अध्याय का नाम है सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ती अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्या जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पर रीति नदी में पाँव न बौर युग दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जा पागी। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यवान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है। 2 मन की मन ही मांझ रही। श्र कहिए जाय कौन पै उधौ नाही परत कही। अवधि असार आसावन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। च हती हुती गुहारी जितहि तै उड़ते घार बही। सूरदास अब घईर घर ही क्यों मर्यादा न लही। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दैख का कारण है। हे उद्धव अब हम धीरज क्यों घरे कैसे घरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। 3 हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पखरी। जागत सोवत स्वर्ण दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोंग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सु तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये तौसूर तिन्ही ले सौपौन जिनके मन चक्री। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं यो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। हुई हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधी मले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो ये सूट जो प्रजा न जाही सताए। अर्थ गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें।
वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों और अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। आयेजु काह कहिय किन मोहि सुनी रिजाई, बोले मुनि को ही सेवकु सो जो करे सेवकाय। अरिकरनी करी करिय लराय, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाय, कबहु न असी रिस कीन ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिजाई कह भरेगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही समते पुरारी, धनु विदित सकल संसार। अर्थ परशुराम के क्रोध को देखकर श्रीराम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनुही के समान है। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कछती लाभू जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूं, न दोसु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिति परिसु की ओरा, रे सच सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधूर नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिस्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महिदेवन दीन ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिलोको महीप कुमारा। मातु पिता ही जानी सोच, बस करासी महेश किशोर। गर्भ के अर्भक डालन, परिसु मोर अति घोर। अर्थ लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले, मृदु बानी ओह मुनिसु महाभटमणि। पुनि पुनि मोही देखव, कुथारु चाहत उदवन फुकी पहारू। यहाँ कोई नहीं है जो तलवार देखकर मर जाए। कुल्हारी सरसन बना देखकर मैंने गर्व से कुछ कहा। हरिगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहूं रिस रोकी। सुर महेसुर हरिजन अरु गई, हमरे कुल इन्ह पर न सुरई। बड़े पपु अब कीर्ति हरे, मरताहूं पा परिया तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराहू धनु बन कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भरिगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर।
अर्थ लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी अंगूठे की पास की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भरे गोवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशमुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल कालबस निज कुल घालकु भानु बंस राकेश कलिनको निपट निरकुश अबोध हसनको काल कवल होय ही छन माही कहूं पुकारी खोरी मोही नहीं तुम हट कहूं जो चह हु उबारा कही प्रतापु बलु रोशु हमारा लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुंह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु जनी रिस रोकी दुसर दुख सहु बीरव्रति तुम धीर अक्षोभा गारी देत न पावहु शोभा चूर समर करनी करही कही न जनवही आपो विद्यमान रन पाई रिपुकाय कथही प्रतापो। अर्थ, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मनाकर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य देख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काय ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाथ जनु लावा बार बार मोही लागी बोला। सुनत लखन के बचन कठोरा, परिसु सुधारी धरियु कर घोरा। अब जनी दे दोसु मोही लोग कटुबादी बालकू बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मरनिहार भासाचा। कौशिक कहा, क्षमेय अपराधु बाल दोष गुण गन्ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे गुरही उड़न होते श्रम थोरे। कदी सुन कहे मन हसे मुनिहि हरिरे सूझ ए मया खंड न उखमाया अजहौ न बुझ अबूझ। अर्थ, आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खानर है, रस की खानर नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिथी उड़िन भयनी के गुर रिनु रहा सोचू बरजी के। सो जनु हमरे ही माथे कारा दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब अनी व्यवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भरे गोबर परिसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचु नृपदोही।
मिले न कबहुं सुभट रंगाढ़े, त्विज देवता घर ही के बारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस भरिगुबर कोपु कृसानु, बरत देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थ लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ओऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 3 है बच्चों और अध्याय का नाम है आत्मकथा। चवैया पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किनकिनी के धुनी की मधुराय। चावरे अंग लसपट पीत, हिय हुल से बनमाल सुहाय। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाय। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्रीबिज दूल्हा देव सहाय। अर्थ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमर घनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दुल्हा प्रतीत हो रहे हैं। कवित 1। दारद्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी है। पवन झुलावे, केकई कीर बतराव, देव कोकिल हलाए हुलसा कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंजिकली नायिका लतान सिर सारी है। मदन महीप जू को बालक बसत्ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अर्थ इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो, ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती है। मंद हवा के झोंके से डालियां ऐसे हिलती डुलती जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चहुआ विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राय और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने का टोटका करती है।
बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो, जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने न लगे। कविता -2 फटिक सिलानी सौ सुधारिया सुधा मंदिर उददी दधी को सो अधिकाय उंगे अमंद बाहर ते भीतर लोभिती न दिखाए देव दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर्सबंद तारा सी तरुणीता में ठादी झिलमिल होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अर्थ इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो। कवि की नजर जहां कहीं भी पड़ती है वहां उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजर अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही है। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियां जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 4 है बच्चों और अध्याय का नाम है उत्साह। अट नहीं रही उत्साह। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों दिखते हैं, इसलिए वे बादल से अनुरोध करते कि वह अपने कठोर वज्रशक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। अट नहीं रही। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 6 है बच्चों और अध्याय का नाम है नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान फसल। ये दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद भूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो, यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झरने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी मां न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, ये तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया। तुम्हारी मां ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। फसल। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है, अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। ये किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। कवि परिचय। नागार्जुन। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख कार्य। काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुरा घोड़ा। पुरस्कार हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। चलिए अब हम नागार्जुन ये दंतुरित मुस्कान फसल का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, दंतुरित का अर्थ है बच्चे के पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मुस्कान के प्रभाव से बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झरने लगे हों।
कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है जो उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। प्रश्न 2 बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। 2 बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। 3 बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। प्रश्न 3 कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। 1 बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। मृतक में भी डाल देगा जान। क्वोट 2 कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। 3 बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। 4 कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। 5 बच्चा जब तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराता है कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान। नागार्जुन फसल। प्रश्न 1 कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है अर्थात फसल किसी एक फल नहीं बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। प्रश्न 2 कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक बताया है। प्रश्न 3 फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः ये किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं और उसकी महिमा बढ़ाती हैं। प्रश्न 1 भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों की ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। वातावरण के ये दोनों अवयव फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली तथा पक्वता सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 1 कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर मिट्टी के गुण धर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व तथा उसकी विशेषता जिनके मेल से किसी एक मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से भिन्न हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही निर्भर करती है। इसी गुण धर्म के कारण देश के किसी भाग में गेहूं होता है तो किसी भाग में चावल। प्रश्न 2 कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करता है। नई नई रासायनिक खादों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है।
इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। प्रश्न 3, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर, मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रश्न 4, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागकर दूसरों में भी जागरूकता ला सकते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूलों से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर उसकी झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशय यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में ममता और उल्लास उत्पन्न होता है। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 6, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। मुस्कान निश्चल तथा प्रेमपूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकती है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रश्न 7, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ मां उंगलियों से मधुपक करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। प्रश्न 8, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए, ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 6 है बच्चों और अध्याय का नाम है मंगलेश डबराल, संगतकार। 4। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता का स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही स्थायी इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजोकर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसके आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। कवि परिचय। मंगलेश डबराल। इनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा देहरादून में दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद ये पूर्व सहायक संपादक के रूप में जुड़े। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बाद में सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक रहने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। प्रमुख कार्य। कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।